गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आरोह और आरोह में गद्य खंड, जिसमें ये पाठ है एक कलाकार के ऊपर। पेज नंबर 106, 106 पेज नंबर पे है। बुक में पढ़ते समय बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं और हर पाठ में कुछ न कुछ विशेषताएं केंद्रीय भाव में बताई जाती हैं। इस पाठ में ये हैदर रजा, सैयद हैदर रजा प्रसिद्ध कलाकार थे, उनके ऊपर यह पाठ है। इसमें कहा गया है आत्मा का ताप, ये शीर्षक है पाठ का। आत्मा का ताप का तात्पर्य है, आत्मा से अर्थ है स्वयं, माने अपने आप में जो एक कसक होती है कि कुछ कर पाने की, उस पर लेखक ने यह पाठ लिखा है। उनकी इस रचना में से है, कलाकारों में कलाकर्म एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में और अकेले ही। लेखक कहते हैं, और लेखक होने के साथ ही वे कलाकार थे। तो एक कलाकार के वास्तविक विचारों को वे कहते हैं कलाकर्म, माने कला का कार्य, कला का जो काम करता है एक विचित्र उन्माद है। उन्माद माने वैसे होता है पागलपन, किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा जब लगाव दिखाते हैं उसको कहा जाता है। इसे विश्वास से सहेजना है, माने जब इस पर विश्वास रखेंगे अपने आप में कि मैं जो कर रहा हूँ एक दिन निश्चित ही मुझे इसमें सफलता मिलेगी, तभी कलाकारी सही होगी और कलाकार आगे बढ़ पाएगा। वे कहते हैं संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान, माने इतना बड़ा जो पहाड़ है ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से इसे कोई विचलित नहीं कर पाता, वैसे ही हम धैर्य रखें, इधर उधर की बातों में न जाएं और मौन प्रतीक्षा में नहीं कुछ बोल पाते और नहीं कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। तो वैसे ही अगर अपनी कला पर बने रहना है तो मौन प्रतीक्षा में, माने अपने सफलता की, अपने विश्वास में बनाए रखें और चुपचाप अकेले, माने ऐसा लगता है कि कोई ये कह रहा है वो कह रहा है, इसके बजाय स्वयं अकेले ही उसे धैर्य रखना होता है। चित्र में जिस प्रकार दिख रहे हैं सैयद हैदर रजा, इनका जन्म सन 1923, सुधार करेंगे, सन 1922 1922 बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑनर ऑफ ऑदर्स एंड लेटर्स का आर्ट्स एंड लेटर्स, फिर से एक बार सुनेंगे, सम्मान है इनका, ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई, माने समसामयिक जो कहा जाता है आधुनिक काल के, जैसा कि आपको बीच बीच में स्मरण कराया जाता है कि जो आजकल की प्रासंगिक चीजें हैं वे आपके सिलेबस में है, वैसे ही यह पाठ है। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। ये इसलिए सबसे पहले बताया गया है क्योंकि कोई भी कलाकार जिस कला में माहिर हैं उसके लिए उन्हें शिक्षा कहाँ से मिली है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। अब चूंकि ये साहित्यकार तो हैं नहीं, कलाकार हैं, इसलिए उनकी इन्हीं विशेषताओं को जीवन परिचय में यहाँ तक आएगा। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। आधुनिक भारतीय चित्रकला को
जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान नहीं, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। ये हुई एक साहित्यिक विशेषता, आपको यहाँ तक लिखना ही है। दूसरा है, इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ थे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। उनका केंद्र से तात्पर्य है रजा का। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में आकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिम कला दृष्टियों का मेल हुआ। ये हुई दूसरी साहित्यिक विशेषता। इसके बाद जितना दिया है उसको सिर्फ पढ़ने के लिए है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने, माने वो बहुत दिनों तक विदेशों में रहे और वहाँ की कलाकारियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। माने पश्चिम से तात्पर्य है जो पश्चिमी ब्रिटिश देश हैं, वहाँ वे बहुत समय तक रहे, वहाँ की कला को उन्होंने बारीकी से देखा भी, किंतु वे प्रमुख रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि पारंपरिक भारतीय चिंतन उनका केंद्र बिंदु भी है। यहीं से आएगी अगली साहित्यिक विशेषता। केवल बिंदु रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन इनकी कला का केंद्र बिंदु है। यहाँ गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया। इस प्रकार आपको इसमें साहित्यिक विशेषता दर्शाना ही है। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और आध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में सराहा गया है। यहाँ तक एक और साहित्यिक विशेषता आएगी। इतना आपको इनमें से कोई भी 3 पॉइंट को याद करना रहेगा और नंबर डाल के इसी प्रकार लिखना ही है। अब जो इसमें बताया जा रहा है उनकी साहित्यिक विशेषता ही है, उसमें और भी जो कलाकार हैं उसके लिए बताया जा रहा है। रोनाल्ड वाल्फ लेडेन, पियरे गोदीबेयर, गीति सेन, जॉक लासे, मिशेल एम्बेयर। ये नाम इस प्रकार इसलिए हैं क्योंकि ये सब विदेशी हैं। आदि ने माने इन लेखकों ने, इन कलाकारों ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। मोनोग्राफ क्या है? एक रेखांकित चित्र की किस प्रकार उनकी कला थी और किस प्रकार वे कलाकारी से अपनी पहचान बना पाए। अब इसके नीचे से जितना दिया जा रहा है वो कहलाता है केंद्रीय भाव। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथा पुस्तक आत्मा का ताप। ध्यान देंगे, आत्मा का ताप एक पुस्तक है उनकी आत्मकथात्मक, माने उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखी है, उसमें से यह पाठ है। इसमें का एक अध्याय है ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कोई भी जब आज इंसान सफल होता है, प्रसिद्ध होता है, तो उसके पीछे उसकी लंबी यात्रा होती है। वैसे ही ये बता रहे हैं। एक कलाकार का जीवन संघर्ष की कलाकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत गए और उनको सफलता मिल गई। जीवन संघर्ष से तात्पर्य है बहुत सी विषमताएं भी आती हैं जिन्हें पार करके आगे बढ़ना होता है।
हर सुविधाएं नहीं मिल पाती और कला संघर्ष उनकी सर्जनात्मक, सर्जन करना माने कुछ बनाना, कुछ नया स्थापित कर पाना, बेचैनी माने कुछ करने की ललक, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का जुनून, ये सारी चीजें उनमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई हैं। यहाँ तक जो आपको बोला गया, एक बार रिपीट कर रही हूँ। एक कलाकार का जीवन संघर्ष माने एक कलाकार किस प्रकार से कला के लिए संघर्ष करता है, जीवन में किस प्रकार उसके साथ विषमताएं, कठिनाइयां आती हैं और उसको पार करके इस सफलता तक जो आज हम देख रहे हैं वहां तक पहुंचा। और कला संघर्ष, कला में भी संघर्ष की किस प्रकार अपनी कला को उनकी सर्जनात्मक बेचैनी माने कुछ नया करने की एक बेचैनी, अपनी रचना में माने जो चित्र वे बनाते थे उसमें सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें उनमें बहुत सहज शैली में उभर कर आई हैं। बच्चों, समय समय पर हमारे माने स्तर पर, स्कूली स्तर पर भी आपको अवसर दिया जाता है, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं और कहीं कहीं पर कुछ जो होता है उसमें आपको अवश्य ही शामिल किया जाता है। और आपके शिक्षकों के द्वारा यह भी निर्देश दिया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीजों में भी एक्टिविटीज माने क्रियात्मक जो चीजें होती हैं उसमें भी आपको अपनी सफलता दर्शानी होती है और निश्चित ही हमें बहुत सी सफलताएं मिलती भी हैं। तो इसलिए यह पाठ आत्मा का ताप माने रजा ने किस प्रकार से संघर्ष किया और किस प्रकार से कलाकार बने, सुनेंगे ध्यान से। नागपुर स्कूल की परीक्षा में वे कक्षा में प्रथम आया। में मैं है, लेखक लिख रहे हैं इसलिए। कौन बता रहे हैं? रजा कि मैं प्रथम आया। 10 में वे 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। फिर से सुनेंगे। 10 विषय में से 9 विषय में विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इनमें मुझे बड़ी मदद मिली, माने जितनी अच्छी पढ़ाई रहेगी, जितना आपका परफॉर्मेंस रहेगा, रिजल्ट मायने रखता है, वैसे ही उन्हें भी कहीं पर जब जाते और अपना नंबर बताते कि मेरी सफलता इस प्रकार है। पिताजी रिटायर हो चुके थे, ये भी एक मुख्य बात है भाई, पढ़ लिख कर परिवार के लिए सहारा जो होता है। तो वैसे ही वे बता रहे हैं कि पिताजी कार्य मुक्त हो चुके थे, माने उनकी नौकरी से उनकी सेवा समाप्त हो चुकी थी। अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी से क्या तात्पर्य है कि आमदनी का साधन घर में, परिवार में जिस प्रकार जब तक हमें जरूरत थी पिताजी ने किया, आज हम कुछ कर पाए, वैसे ही वे सोच रहे हैं। कौन? रजा की अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी कि नौकरी मिल जाए और परिवार व्यवस्थित रहे। इसमें वे बताते हैं, मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया, ड्राइंग टीचर के रूप में नियुक्त हुए। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रति की सरकारी छात्रवृत्ति मिली, माने उनको ऑफर किया गया कि इतनी आपकी छात्रवृत्ति सैलरी रहेगी और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कला के बारे में और गहन अध्ययन कर सकते हैं। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र दे दिया। किस पद से त्याग पत्र दिया? ड्राइंग अध्यापक थे। कहाँ? अमरावती के गवर्नर नॉर्मल स्कूल, वहाँ जब वे नियुक्त हुए थे तो उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर अध्ययन करने के लिए उस नौकरी को छोड़ दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला बंद हो चुका था, माने वहाँ जो दाखिला चल रहा था, एडमिशन चल रहा था, वह बंद हो चुका था, समय निकल चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। आप लोग को जब बोला जाता है तो एक चीज अनुशासन के अंतर्गत उसमें 10 आर्ग्यू होते हैं। देखिए,
कि इतने बड़े कलाकार थे फिर भी अपने छात्र के स्तर पर वे सोच रहे हैं कि यदि अब एडमिशन मिला भी तो उपस्थिति माने जितने दिन का अटेंडेंस रहेगा कम होगा, क्योंकि ये चीज बहुत अधिक मायने रखती है।